मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। इंदौर में उधम सिंह की पुण्यतिथि पर मनाया शहीद दिवस। उधम सिंह की प्रतिमा पर किया गया शहीद दिवस पर अजाक से समाज के लोगों ने किया आयोजन। भोपाल में लगाई गई सिख इंडिया के तहत वस्त्र प्रदर्शनी में कई राज्यों के कारीगर हुए शामिल। लोकल फॉर वोकल को दिया बढ़ावा। और 3 तलाक कानून को हुए 2 साल पूरे। विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुस्लिम महिलाओं को दी बधाई। रामेश्वर शर्मा ने 3 तलाक को बताया अमानवीय। रविवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में अजाक संघ और सिख समाज ने शहीद ऊधम सिंह का शहीद दिवस मनाया। शहीद आजम ऊधम सिंह की 21वीं पुण्यतिथि पर सिख समाज और अजाक संघ ने अध्यक्ष करण भगत सिंह ने शहर की चोइथराम मंडी चौराहे पर ऊधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सिख समाज ने जसबीर सिंह ने कहा कि शहीद ऊधम सिंह की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने बताया कि जलियांवाला बाग की घटना का बदला लंदन जाकर ऊधम सिंह ने लिया और अंग्रेज अफसर को लंदन में जाकर गोली मारी थी। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो जनरल डायर ने अपने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर फायर करने का हुक्म दिया। उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और इस नरसंहार को देखने के लिए एक 7-8 साल का बालक जो खड़ा था, उस बालक का नाम था ऊधम सिंह का। उस बालक ने उस समय प्रतिज्ञा की थी कि जनरल डायर दुनिया में कहीं भी रहेगा, मैं उसको गोली मारूंगा, उसके बाद ही मरूंगा। आज क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह जी का पुण्यतिथि था और इस अवसर पर अजाक इंदौर की ओर से हम लोग यहाँ पे उनको श्रद्धासुमन करने आए। करण भगत जिला के अजाक। ये शहीद ऊधम सिंह जी की प्रतिमा पर आज सिख समाज ने उनका शहादत दिवस पर अरदास करी है। शहीद ऊधम सिंह जी वो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लंदन में जाके माइकल ओडवायर को मार कर दिया था। कोरोना वायरस के चलते लोगों के पास अभी रोजगार नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकल फॉर वोकल को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल के रविशंकर कमेटी ने सिल्क इंडिया वस्त्र प्रदर्शनी लगाई। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात समेत अन्य राज्यों की हाथ से बनी साड़ियां उपलब्ध कराई गई। इस प्रदर्शनी में ऐसे कारीगरों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जो कोरोना काल में घर बैठे थे। इस मौके पर प्रहलाद शर्मा ने बताया कि वस्त्र प्रदर्शनी में अलग अलग स्टेट्स के स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही बताया कि एक ही जगह भारत के विभिन्न स्थानों की साड़ियां और सूट उचित कीमत पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सर जी, मैं उड़ीसा आर्ट एंड क्राफ्ट के ब्याह पे बोल रहा हूँ। जो इस एनजीओ के चेयरमैन है मानस आचार्य, ये उनके द्वारा एक आयोजित की गई है और जितने दिशा निर्देश है वस्त्र मंत्रालय के अधीन है, उन्हीं के नियम दिए, उन्हीं से फॉलो करते हैं। और लगभग पूरे भारतवर्ष में जितने हथकरघा उद्योग है, जितने स्टेट्स बनाती हैं, सबके बुनकर लोग आए हुए हैं यहाँ पे और वही अपना अपना प्रोडक्ट लेके आए हैं। साउथ से कुछ कांजीवरम है, बनारस वाले आए हैं, आपका लखनऊ चिकन वाले आए हैं, भागलपुर सिल्क सिटी वाले आए हुए हैं और इसके अतिरिक्त कुछ बेंगलोर से भी हैं, कुछ आपका मथुरा वगैरह से भी। मतलब अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, कोरोना काल के बाद ही आपने सेल लगाई है, उससे फ़र्क पड़ा है? उसमें एक्चुअल में क्या है सर जी, उस टाइम तो बिल्कुल ही काम ही बंद थे, किसी तरह का कोई काम नहीं चल रहा था। ये तो थोड़ा बहुत माल तैयार रखा था, अब कुछ है। ये काफ़ी लंबा प्रोग्राम है, जैसे जैसे बनता रहेगा, आता रहेगा और पब्लिक को नए नए डिज़ाइन, नए कलर, नए रेट अच्छा मिलता रहेगा। इसमें यहाँ से ख़रीदने का सबसे प्लस पॉइंट ये होता है सर, कोई भी देयर इज़ नो मीडिएटर, कोई बीच में है नहीं, बनाने वाला है सर और ख़रीदने वाला है और क्वालिटी की गारंटी होती है, किसी तरह की कोई। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच चाकूबाजी का मामला एक सामने आया है। बताया जा रहा है कि मोबाइल सिम को लेकर बबलू चौहान और मोहम्मद हुसैन शाह के बीच विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। इस दौरान मोहम्मद हुसैन शाह ने बबलू चौहान पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की शिकायत पर आरोपी मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है।
सर, एक 307 का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये आरोपी कड़ाबिन में रहने वाला है। ये मजदूरी करता है। इसके साथ जो बबलू है फरियादी, बबलू फरियादी से इसकी सीम की बात को लेकर विवाद हुआ था और दोनों में आपस में विवाद बढ़ गया और उसने जो आरोपी है मोहम्मद हुसैन उर्फ कालू शाह, इसने इसको चाकू मार दिया। आरोपी कहाँ का रहने वाला है और क्या आपराधिक रिकॉर्ड है? अभी विवेचना चल रही है अपराध में और उस आरोपी कड़ाबिन का ही रहने वाला है। फरियादी क्या करता था गिरफ्तार? फरियादी का क्या बैकग्राउंड है? फरियादी भी मजदूरी करता है। रविवार को मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान शर्मा ने कहा कि 75 साल बाद भाजपा सरकार ने मौलवियों का एक तरफा अवैधानिक खुद के बनाए हुए कानून को चुनौती दी। इस दौरान विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि किसी लड़की की शादी के बाद लंदन, अरब और दुबई में बैठा आदमी अपनी बेगम को फोन पर 3 तलाक दे दे, ये कितना अमानवीय कृत्य है। साथ ही साथ विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जब मुसलमानों को बोलने की, दूसरों को गाली देने की, घर उजाड़ने की आज़ादी है तो उनकी बेटियों को हक, अधिकार और आज़ादी भी होनी ही चाहिए। रामेश्वर शर्मा ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने के 2 साल पूरे होने पर मुस्लिम महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपको आपकी आज़ादी मुबारक हो। देखिए, सरकार न्याय का प्रोसीजर तैयार करती है और 75 साल बाद कोई सरकार ऐसी आई जिसने तथाकथित मुल्ला मौलवियों का एक तरफा अवैधानिक स्वयं के निर्मित कानून को चुनौती दी और ये कहा कि जो बेटियां हिंदू की हो, मुसलमान की हो, अगर माँ बाप पैदा करते हैं, निकाह करते हैं, शादी करते हैं और शादी करने के बाद या निकाह करने के बाद लंदन में बैठा हुआ आदमी, अरब में और दुबई में बैठा हुआ आदमी, बम्बई में बैठा हुआ आदमी फ़ोन पर अपनी बेगम को बोल देता है तलाक तलाक तलाक, ये अमानवीय कृत्य है। और भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको गंभीरता से लेते हुए बेटियों की सुरक्षा करने की जवाबदारी तय की। बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, बेटी है मेरे हिंदुस्तान की और इसलिए उन बेटियों को मान सम्मान और अधिकार मिले। मुसलमानों की दृष्टि से हमने नहीं सोचा, बल्कि बेटी के भाग्य और भविष्य के बारे में हमने सोचा। विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। भोपाल प्रवास पर पहुंचे विहिप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने के लिए कई राज्यों ने कानून बनाए, मगर यह समस्या राष्ट्रव्यापी है। लिहाजा विहिप केंद्र सरकार से धर्मांतरण के खिलाफ जल्द से जल्द कानून बनाने की मांग कर रहा है। इसके अलावा आलोक कुमार ने केंद्र सरकार से मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप रोकने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि मंदिरों को पूरी तरह हिंदू समाज को ही सौंप देना चाहिए, जिस तरह से अन्य धर्मों के धार्मिक स्थल उनके समाज संचालित करते हैं। आलोक कुमार ने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को जारी रखने की भी बात कही। उन्होंने कहा हम इनके आरक्षण के पक्ष में हैं। हम उनका धर्म थोड़ी पूछेंगे, सबको कराएंगे, एक शपथ कराई जाएगी। ये शपथ लेने के लिए हम सबको आग्रह करेंगे और उसमें कहेंगे कि अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करो, वो कुरान और अल्लाह की शपथ ले। और सेवा के मामले में जैसे हमने, मैं मानता हूं कि जब सेकंड वेव भी थी तो सेवा और सहायता में जो सबसे आगे संगठन थे उसमें विश्व हिंदू परिषद भी था, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी था और हमने केवल एक बात देखी थी सेवा करने में, किसको आवश्यकता है उसका परिचय नहीं पूछा। नहीं, गैर हिंदू बाहुल्य बस्तियां भी होती हैं कई सारी, वहां पर मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि परिवार को कोई भी ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिलवाऊंगा। उन्होंने कहा कि उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों का परिवार ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि जो भी लोग सक्षम हैं उन्हें ये लाभ छोड़ देना चाहिए। रामखेलावन पटेल ने यह कहा कि लोगों का ये व्यक्तिगत निर्णय है कि उन्हें ये आरक्षण लेना है या नहीं लेना है। इस तरह से उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अपने परिवार के लिए इस आरक्षण को नहीं लेंगे, वो और उनका परिवार आरक्षण का लाभ नहीं लेगा। गौरतलब है कि रामखेलावन ने बाकी ओबीसी
जाति के लोगों से भी ये अपील की है कि अगर आप सक्षम हैं तो ये आरक्षण आप उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जिन्हें वाकई इसकी आवश्यकता है। सक्षम लोगों का स्वयं का विचार है ना, वो चाहे तो घोषणा करे चाहे तो ना करे। आरक्षण का सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ा होता है उसको लाभ मिलता है, आर्थिक दृष्टि से नहीं। कानून में ऐसी व्यवस्था है जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा होगा उसको लाभ मिलेगा। अब जो लेना चाहते ले, जो नहीं लेना चाहते नहीं ले, उनका व्यक्तिगत मामला है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज।